गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। हम चैप्टर 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 4 अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार जो है काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ है गहना, है ना। तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है गहना। इसका उपयोग हम करते हैं काव्य में, कविता में करते हैं। तो आज हम इसी अलंकार शब्द के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि अलंकार क्या है और अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। तो अलंकारों का प्रयोग कविता में किया जाता है और इनसे कविता के सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है, मतलब कविता की सुंदरता बढ़ती है। और अलंकार शब्द का अर्थ सौंदर्य की वृद्धि करने वाला होता है। अलंकार शब्द का अर्थ होता है सौंदर्य की वृद्धि करने वाला। सुंदर नारी आभूषणों को पहनकर और सुंदर लगती है। इसी प्रकार कविता में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता में और वृद्धि हो जाती है। सुंदर नारी आभूषणों को पहनकर और सुंदर लगती है। इसी प्रकार कविता में अलंकारों के प्रयोग से उनकी सुंदरता में और वृद्धि हो जाती है। प्रसिद्ध कवि केशव दास ने अलंकारों का महत्व दर्शाते हुए कहा है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र, अर्थात हे मित्र, आभूषण के बिना नारी और अलंकारों के बिना कविता शोभा नहीं पाती है। कविता तभी शोभा पाती है जब उसमें अलंकार होते हैं और औरत में अगर गहने होते हैं तभी सुंदर लगती है। तो अलंकार ऐसे साधन हैं जिनसे काव्य के शब्द और अर्थ में वृद्धि होती है। तो परिभाषा समझ में आई? अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार ऐसे साधन हैं जिनसे काव्य के शब्द और अर्थ में वृद्धि होती है। ये परिभाषा हुई। तो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे अलंकार किसे कहते हैं, फिर आप लिखेंगे अलंकार, फिर ये आप आंसर लिखेंगे अलंकार ऐसे साधन हैं जिनसे काव्य के शब्द और अर्थ में वृद्धि होती है। तो समझ में आया? अलंकार जो है, अलंकार शब्द का अर्थ है गहना। जिस प्रकार कोई भी स्त्री बिना गहने के सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार कोई भी काव्य बिना गहनों, बिना अलंकारों के सुंदर नहीं लग सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। तो शब्दालंकार समझ में आया? मतलब किसके द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो? शब्दों के द्वारा, तो वहाँ पर शब्दालंकार होगा। ठीक। तो और अर्थालंकार, जहाँ पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में वहाँ अर्थालंकार होता है। तो निम्नलिखित शब्दालंकार प्रमुख हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो आपके प्रमुख अलंकार, शब्दालंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अभी हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। अनुप्रास शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। समान वर्णों की आवृत्ति के कारण कविता में जहाँ सौंदर्य, संगीत और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति देखिए, माँ एक बार, दो बार, तीन बार आया है, इसलिए आवृत्ति मतलब बार बार आना, क्रम से आना। तो इस वर्ण की आवृत्ति क्रम से हुई है माँ वर्ण की, इसलिए ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो आप समझ में आया? जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चारु में चा है, चंद्र में भी चा है और चंचल में भी चा है। तो इस तरह जो है चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे यवन को दिया दया का दान। तो दिया
दया का दा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह पर पहुँचेगा पक्षी दूसरे तट पर उस दिन, तो पा वर्ण की आवृत्ति हुई है। कितनी करुणा कितने संदेश, ये देखिए का वर्ण की आवृत्ति हुई है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह जेठ के दारुण आतप से तप के जगती तल जावे जला, तो ये जा वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है देखिए, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह इसको देखिए, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करे, तो संसार सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह इसमें भी सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। सोते संसार बीच, इस सोते संसार बीच, तो सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसमें भी देखिए, बैठे किंसुक छत्र लगा बांध पाग पीला, तो ये पा वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अनुप्रास अलंकार समझ में आया। इसके बाद हम आते हैं यमक अलंकार में। कविता की जिन पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, यहाँ वर्ण आ रहा था, अब यहाँ क्या आएगा, शब्द आएगा। अनुप्रास में आपने बोला कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और यहाँ शब्द की आवृत्ति होगी। एक शब्द एक से अधिक बार आता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है और बार बार अलग अलग अर्थ देता है। वही शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ जो है अलग अलग हो जाता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। बार बार शब्द आए मगर उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, तो वो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। और कविता की जिन पंक्तियों में एक शब्द से अधिक बार आता है और हर बार अलग अलग अर्थ देता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे रति, रति शोभा सब रति के शरीर की, यहाँ पर देखिए रति 3 बार आया है। अब देखिए तीनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। यहाँ रति शब्द एक से अधिक बार आया है और अलग अलग अर्थ देता है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। रति, रति मतलब जरा जरा सी, रति रति मतलब जरा जरा सी, रति मतलब कामदेव की पत्नी। तो अन्य उदाहरण देखिए, जैसे पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। यहाँ पर छीने और बरछीने शब्दों का 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों बार उनका अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी, बेनी मतलब कवि का नाम है और यहाँ पर बेनी मतलब चोटी है, तो दोनों ही बेनी का बार बार आई हैं, लेकिन दोनों का अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब इसी तरह माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, तो ये मन का और मन का 2 बार आया है, दो बार ये शब्द आए हैं, लेकिन दोनों का अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। मन का मतलब मोती, मन का मतलब हृदय का, तो दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए ये यमक अलंकार है। इसी तरह काली घटा का घमंड घटा, मतलब काली घटा मतलब घटा कौन है, ये बादल है। 2 बार घटा घटा आया और दोनों का मतलब अर्थ अलग अलग है। घटा मतलब बादल और घटा मतलब कम होना, दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार है। तो परवारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। उर्वशी गले में पहना जाने वाला आभूषण और उर्वशी हृदय में वास करने वाली, तो इस तरह दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है और उर्वशी 2 बार आया है। इसी तरह 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो 3 बेर खाती है मतलब 3 बार खाती है और 3 बेर मतलब 3 बेर नामक फल, तो यहाँ पर 3 बेर का तात्पर्य क्या हुआ, बेर नामक फल से है और 3 बेर मतलब 3 बार से मतलब है। इसी तरह कनक कनक ते सौ मुनि माँ दत्ता अधिका, या खाए बौराए या जग पाए बौराए, इसमें भी देखिए कनक कनक 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का शब्द अर्थ है धतूरा, बौराए खा के बावला हो जाता है, इसलिए जो है शब्दों की आवृत्ति हुई है मगर उनका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यमक अलंकार है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए इसके बाद आते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, अर्थात कविता की जिन पंक्तियों में कोई शब्द एक ही बार आए और अलग अलग अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कोई शब्द एक बार आए और अर्थ जो है अलग अलग देता है, तो श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन वो अपना अलग अलग अर्थ देता है,
तो उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, अर्थात कविता की जिन पंक्तियों में कोई शब्द एक ही बार आए और अलग अलग अर्थ दे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बाढ़े अधेरो होए। इस दोहे में बारे और बूढ़े शब्दों के कारण श्लेष अलंकार है। दोनों शब्द एक एक बार आए हैं, बारे भी आया है और बूढ़े, बारे और बूढ़े एक एक बार आए हैं, लेकिन परंतु अलग अलग अर्थ देते हैं। बाढ़े शब्द के दो अर्थ हैं, बूझना और बड़ा होना, और बारे के दो अर्थ हैं, बचपन में और जलाने पर। श्लेष के अन्य उदाहरण देखिए, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो कलियां फूल खिलने से पहले की स्थिति, यौवन पूर्व अवस्था। ये जो कलियां हैं, कलियां, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो कलियां किसके लिए कहा गया है, कलियां जो है फूल खिलने से पहले की स्थिति है, और यौवन पूर्व अवस्था को भी कली कहा जाता है। चिरजीवो जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, ये को घटिए वृषभानुजा वे हलदर की वीर। तो वृषभानुजा और हलदर, इसके कारण ये क्या हुआ, श्लेष अलंकार है। देखिए वृषभानुजा मतलब वृषभानुजा क्या है, वृषभ अनुजा, वृषभ धन अनुजा, बैलों की बहन अर्थात गाय, और वही वृषभानुजा कौन हुई, राधा हुई, वृषभानु की पुत्री। वृषभानु धनजा अगर है करते हैं तो वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। हलधर हल को धारण करने वाला अर्थात बैल, और हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। तो जब एक ही शब्द के एक ही बार शब्द आता है मगर उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये जो पानी है, पानी शब्द आया है ना, और पानी का, इस पानी का हर जगह अलग अलग अर्थ है। तो पानी शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं। तो इस पानी शब्द के 3 अर्थ बताए गए, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान, और चून के लिए जल। जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत होए, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यापारी चोर। यहाँ सुबरन के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुबरन अर्थात अच्छे शब्द, व्याभिचारी के संदर्भ में सुबरन अर्थात अच्छा रूप रंग, और चोर के संदर्भ में सुबरन अर्थात स्वर्ण या सोना। इस तरह जो है शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक, कितना समझ में आया, जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।